कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आज का आधुनिक युग पूर्ण रूप से आधारित है विज्ञान पर। इसीलिए ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि जनमानस तक विज्ञान से जुड़ी हुई सभी प्रमुख जानकारियां सही माध्यम से पहुंचाई जाएं, जिससे लोग इसका न केवल उपयोग कर पाएं बल्कि अपने जीवन में भी इसका लाभ उठा सकें। और इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय जो है विज्ञान और विकास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी नागाइच जी। आप बरेली कॉलेज बरेली में बायोटेक्नोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास से विज्ञान की क्या भूमिका रही है। अगर बात करें जनमानस के जीवन में, तो किस तरह से जो विकास और विज्ञान है उसका संबंध क्या है? आज के युग को अगर हम विज्ञान का युग कहते हैं तो ये कथन जो है सत्य है, क्योंकि हम टोटली आज के युग में विज्ञान पर ही डिपेंड हैं जी। और ये समझ लीजिए आप, जगह जगह जो है विज्ञान में नए नए खोजें हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, अनुसंधान हो रहे हैं और जो है विज्ञान के द्वारा जो है नई नई रिसर्च में बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो है शिक्षा का भी जो है लेवल एक ऊंचा हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, और जो है मतलब विज्ञान जो है टोटली अपनी विज्ञान का आप ये समझ लीजिए विज्ञान ने हम सब पे पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो एक तरह से आज का युग जो है वो विज्ञान का ही युग है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोरोना महामारी को देखा। कोरोना महामारी में जो है आपने देखा कि इतनी बुरी तरह से कितने लोग जो है इसमें उनका इफेक्ट पड़ा और कितने लोग जो है उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन हमारी विज्ञान पद्धति इतनी अच्छी है कि हम लोगों ने भारत में ही वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये वैक्सीन हमने बनाई और हमने अपने लोगों को जो है वैक्सीन पहुंचाई और साथ साथ क्या है इस महामारी पे हमने कंट्रोल कर लिया। साथ साथ बड़े बड़े देशों ने भी हमसे इस वैक्सीन को मांगा। तो इसका एक हमें जो है आप समझ लीजिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक साधन हमें मिला और साथ साथ विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ। मैम, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया कि किस तरह से विज्ञान जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात करें। और अभी आपने एक उदाहरण भी दिया कि किस तरह से कोरोना के काल में, कोरोना के समय में स्वास्थ्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया और लोगों की जान को भी बचाया। तो आपसे इसी क्रम में बात करें तो स्वास्थ्य विज्ञान को किस तरह से जो आज का आधुनिक विज्ञान है उसने प्रभावित किया है, किस तरह से हम बीमारियों से लड़ने में आज सक्षम हो पाए हैं, इसके विषय में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग हमारे बाबा दादा जब हुआ करते थे तो इतनी बीमारी नहीं फैला करती थी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था, वातावरण शुद्ध था। लेकिन अब आजकल के नए वातावरण में नई नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो तरह तरह के हमें जो है हम मतलब और तरह तरह की बीमारियां भी हमको जो है लोगों को मिल रही हैं। इनसे बचने के लिए हमारा जो मेडिकल साइंस है उसने इतनी प्रगति कर ली, इतना विकास कर लिया है कि अगर हमें ये पता पहली बात तो ये, अगर हमें ये पता लग जाए कि डिजीज़ हमें किस लेवल पे है, तो हमें ये डायग्नोज अगर हो जाए तो ही उसका उपचार संभव हो जाता है। तो मेडिकल क्षेत्र में तो नई नई टेक्नोलॉजी जैसे पीसीआर है, आरटीपीसीआर है, एलाइसा टेक्निक है, इससे क्या है हमें बीमारी के लक्षण पता लग जाते हैं और ये भी पता लग जाता है बीमारी किस लेवल पे पहुंची हुई है। और ये समझ लीजिए एक्सरे है और जो है और नई नई टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होता है कि मनुष्य के अंदर से हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हुआ है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस क्षेत्र में नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं और रोबोटिक सर्जरी भी इसमें एक आती है, जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी से मतलब सर्जरी बहुत इजीली हो जाती है। और आप समझ लीजिए हार्ट सर्जरी जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी और आदमी हार्ट सर्जरी कराने से पहले डरता था कि मैं अब जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, तो अब ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास है, ये कुछ ही घंटों में हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर्स उन्हें जो पेशेंट को जो है मतलब एडवाइस भी देते हैं कि आप अब नॉर्मली रहिए और भी कुछ स्वस्थ भी जो जीवन वो लोग व्यतीत करते हैं। तो मेडिकल साइंस जो है वो आजकल बहुत ही प्रगति कर रही है और बड़ी से बड़ी बीमारी में भी लोग जो है ऑपरेशन कराने के बाद में उनके अंदर ये भावना रहती है कि हम बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पे आएंगे।
मेडिकल के क्षेत्र में आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं और इसके उदाहरण आज हम देख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अभी मैम आपने एक शब्द बोला था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो अब बहुत प्रदूषित हो चुका है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उसने हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित किया है। देखिए, पर्यावरण जो है वो हमारा, पर्यावरण में हमारा जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो जो है वो पर्यावरण है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम जैसे जैसे विकास कर रहे हैं तो नई नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर रहे हैं, और तरह, जैसे आपने देखा हम लोग मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, और भी नए मोबाइल के रेज हैं। और आप देखिए आज के युग में हम लोग जो है मोबाइल को, हम मतलब आज के युग में कोई ऐसा जना नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल में भी बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी होती है। आज हमने व्हाट्सएप किया तो देश विदेश में हमारे जो रिलेटिव्स बैठे हैं उनको हमारा संदेश मिल जाता है, ठीक है। और आप तो जो है व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और ये सारे जो है इसके द्वारा जो है कुछ एक ऐसी रेज निकलती हैं जो हमें नुकसान करती हैं। कहीं ना कहीं ये रेज जो है हमें दिक्कत करती हैं, और वातावरण को भी, इनके टावर होते हैं उनसे कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे आजकल देखिए हर पर्सन के पास आज जो है कार है, 4 व्हीलर है, तो वो उसका जो पॉल्यूशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत प्रभावित करता है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा प्रदूषित होता है, वो तरह तरह की गैसेस जो है वो हमें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से हमें तरह तरह की डिजीज जो है वो कॉज करती हैं। तो अगर हमको इन डिजीज से बचना है तो हमारा साइंस जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। साइंस के द्वारा क्या है, हम लोग वातावरण में जो गैसें प्रदूषित कर रही हैं उसका लेवल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी गैस का प्रदूषण कितना हो रहा है। उस हिसाब से हम मॉनिटरिंग करते हैं और उन गैसेस को हम जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। जैसे कहीं कहीं पर हम जो है ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं कि जो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और क्या होता है, ये जब इन्होंने नेचुरली प्लांट्स लगाने में, तो देखिए हमारी धरती भी हरी भरी रहेगी और हमें ऑक्सीजन भी देगी, है ना। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी बराबर देंगे। और इसके साथ में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, जो हम लोग पेड़ लगाते हैं, आजकल एक नारा है वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ और धरती को हरा भरा बनाओ। धरती को हरा भरा तो हम बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, जो वृक्ष लगाने से क्या होता है, जितने पॉल्यूटेंट्स जो वातावरण में है, ये वृक्ष जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी हो जाता है। मैम, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया कि किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है और विज्ञान का क्या महत्व है पर्यावरण में। अब अगर बात करें कि हम अभी बात कर रहे थे कि कई क्षेत्र हैं जिसको प्रभावित किया है, या यूं कहें कि लगभग हमारे जीवन के हर क्षेत्र को ही विज्ञान प्रभावित कर रहा है। बात अगर करें यातायात की, परिवहन की, पहले कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज हम कम समय में अपनी यात्रा अच्छे से और पहले से कहीं ज़्यादा जो टाइम सेविंग होता है वो कर सकते हैं। तो परिवहन को किस तरह से विज्ञान ने प्रभावित किया है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आज हमारे पास एक जमाना था जब हमारे पास ट्रेनें नहीं थी, हम लोग बैलगाड़ी से सफ़र करा करते थे या घोड़ा गाड़ी से सफ़र करा करते थे, लेकिन उसके बाद में हमारे पास ट्रेनें उपलब्ध हुई। लेकिन आज हमारे पास इतनी फास्ट ट्रेन है कि कुछ घंटे, 2-3 घंटे के अंदर आपका ये डिस्टेंस कवर करके आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन की सुविधा भी हर जगह आपको मौजूद है। अभी आप इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, 2-3 घंटे के बाद में आप बहुत दूर जो है पहुंच जाएंगे, और आप ये छोटी सी दूरी जो है आप ये जो मतलब छोटे से समय में आप ये दूरी कवर कर लेंगे। और आप ये समझ लीजिए बस हैं, फास्ट बसेस हैं, तो इनके द्वारा जो है हम जो है बहुत लंबी दूरी को थोड़े समय में ही, सीमित समय में तय कर लेते हैं और अपने रिलेटिव्स के पास में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो विज्ञान ने इस क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आगे भी नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। मेट्रो है, मेट्रो के द्वारा फास्ट ट्रेन है, मेट्रो है, इसके द्वारा जो है बहुत जल्दी ये डिस्टेंस कवर करती है और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो क्या है, लोग बाग ऑफिस भी जो है मेट्रो के थ्रू ही जाते हैं और मेट्रो से जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी से जल्दी अपने घर भी वापस आ जाते हैं। पहले जहाँ पर लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते थे, वो समस्या जो थी उससे काफ़ी हद तक मेट्रो की वजह से लोगों को एक समाधान मिला है और लोग अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं। मैम, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। इसीलिए अगर बात कर रहे हैं हम विज्ञान की, तो कृषि क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित किया है हमारे विज्ञान ने?
देखिए, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है जी। एक जमाना ये था कि किसान जो है बारिश पे डिपेंड करता था, कब बारिश होगी, अगर बारिश अच्छी हो गई तो हमारी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी जी। और अगर सूखा पड़ गया तो किसान जो है बेचारा परेशान हो जाता था कि वो कैसे अपनी जिंदगी को पार लगाएगा। जी। लेकिन अब जो है क्या है, हमारे पास रीसेंट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम खेतों की सिंचाई करते हैं और जो सिंचाई करने के बाद में किसानों को आज का किसान जो है एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उनको मिट्टी के अंदर किस किस चीज की कमी है, उस कमी को कैसे पूरा करना है वो जानता है और वो कमी को पूरा करके वो ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज का मतलब ऐसी फसलों की ऐसी वेराइटी जो कीट पतंगों से मुक्त हों, मतलब उन पे कीड़े असर ना करते हों और प्रोडक्शन को मतलब जो हम पैदावार कर रहे हैं वो भी बड़ी हो। जी। क्या है, असल में भारत जो है, आप जानते हैं भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और भारत की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो एक हमारे लिए ये टारगेट है कि ज्यादा जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करना, अन्न खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये एक विशेष जो है टारगेट रहता है। और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसी त्रासदियां होती हैं, जैसे केदारनाथ में जो है बादल फटा था, अभी बादल एक और फटा था और कभी कभी भूकंप आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा लैंड एरिया जिसमें कि हम लोग खेती करते हैं उसका तो डिग्रेड होता जाता है, कटता जाता है और वो कम होता जाता है और पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। तो हमें सीमित लैंड एरिया में जो अगर हमें अपनी पूरी जनसंख्या को सीमित लैंड एरिया में खाद्यान्न प्रोवाइड करना है जी, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो इसके लिए क्या है, हमारे सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी साइंस को यूज करके हम लोग ऐसे बीज लगाते हैं जिससे क्या होता है, पैदावार बहुत अच्छी हो जी। मतलब अगर हम ऐसे बीज लगाएं, पैदावार बहुत अच्छी होगी तो सीमित भूमि में हम ज्यादा पैदावार करके अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं जी। तो ये हम जो है नई रीसेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्मर्स को ट्रेनिंग देके, किसानों को ट्रेनिंग देके, उनके मिट्टी का परीक्षण करके, उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा के, कीटनाशक दवाइयों का कम यूज करके और ऐसे चीजों को यूज करना, ऐसे एनिमल्स को यूज करते हैं जो केवल कीटों पर ही डिपेंड करते हैं और हमें खेतों को नुकसान नहीं करते हैं। तो वो केवल कीटों को खाने के बाद में जो है हमारी फसल भी बची रहती है और हमारी जो है कीट पतंगे भी हमारे खत्म हो जाते हैं और इससे हमारी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। बात हम विज्ञान और विकास की कर रहे हैं और जब बात विज्ञान और विकास की होती है तो युवाओं का जिक्र होना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं वो वहाँ के युवा होते हैं। तो अगर बात की जाए युवाओं की, उनकी शिक्षा की, तो किस तरह से विज्ञान का जो इम्पैक्ट है, असर है, युवाओं पर पड़ा है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, या ये कहना कि मैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान जो है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है बच्चों के लिए और जो है बच्चों को नए नए उपकरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वो लोग आगे भविष्य में इन उपकरणों को यूज करके भारत का नाम एक उन्नत देश में और विकसित देशों में भारत का नाम आए। और नई नई टेक्नोलॉजी बच्चे आजकल हमारे यूज कर रहे हैं और जो है आगे जब रिसर्च में जाते हैं या कभी किसी अनुसंधान केंद्र में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो ये साथ साथ मतलब उन बच्चों के साथ साथ ये और एम्प्लॉयज को क्या है मतलब जॉब भी जो है देते हैं। तो इससे क्या होता है, साइंस के नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या है हम लोग अधिक से अधिक लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो युवा पीढ़ी जो है जिसको कि ये दिक्कत है, जैसे मानसिक उनको ये रहता है कि हमारी जॉब नहीं लगी है, तो नए नए साधनों को यूज करके हम उनको जॉब भी दे सकते हैं और जो है वो इसमें मतलब खुश भी रहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके वो खुश भी रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी के प्रति वो जो है मतलब हमको जो है कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, ये उनके अंदर ये भावना रहती है। मैम, सोशल मीडिया विज्ञान का या विकास का एक बहुत बड़ा प्रमुख उदाहरण है और युवाओं पर इसका काफी असर भी देखा जाता है। और अभी आपने बात की कि रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं, तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान रहा है अब तक जो सोशल मीडिया है उसका युवाओं के करियर में? सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू हम अपनी बात को औरों तक पहुंचा सकते हैं। और जो है तो सोशल मीडिया का जो है विज्ञान के क्षेत्र में या इसमें मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा बच्चे जो है आजकल आप देखिए हर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, हर बच्चा जो है लैपटॉप यूज कर रहा है। तो इसके द्वारा जो है बच्चे जो है मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से
जैसे या टेक्नोलॉजी है, किसी भी अगर चीज़ की नॉलेज चाहिए बच्चों को, तो बच्चे गूगल पे अपना टॉपिक डाल के फौरन जो है उस मैसेज को जो है अपने टॉपिक के बारे में जो है पढ़ लेते हैं, और रिसर्च मतलब कितनी कितनी रिसर्च हुई है उसकी जानकारी पूरी लेते हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है तो गूगल में जो है हम उसकी जानकारी लेके, गूगल में हमने टॉपिक डाला और हमें उसकी सारी जो है सब चीज़ जानकारी पूरी मिल जाती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है। इसके अलावा हम पुराने साधनों में हम जो है समाचार पत्रों को भी यूज़ करते थे, और भी रेडियो थे और टेलीविज़न था, तो ये भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट साधन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास होता रहा है, तो विकास में आजकल जो है हमारे को सोशल मीडिया में जो है हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लैपटॉप पे जो है लैपटॉप में हम जो है व्हाट्सएप से लेके मैसेज लेके हम एक दूसरे के अंदर फौरन इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे कर देते हैं, फेसबुक के थ्रू कन्वे कर देते हैं। तो सोशल मीडिया जो है एक हमारा मैसेज को कन्वे करने का एक बहुत अच्छा और लाभदायक साधन है। तो अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया ने न केवल युवाओं की जिंदगी को और अधिक बेहतर बनाया है, बल्कि रोजगार के अवसर भी उनको प्रदान किए हैं। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को विज्ञान किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में जैसे आप ये समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था का जो है टोटल जुड़ाव जो है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ जैसे कोई अगर मान लीजिए नया कोई हॉस्पिटल जो है खोला गया या कई नई इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, तो उस इंडस्ट्रीज को सेट करने में हालांकि नई नई मशीनरी लगाई जाती हैं, लेकिन उन मशीनरी को चलाने के लिए जो है कि बहुत सारे लेबर को यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से हम लोग और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ जो है हम अधिक से अधिक लोगों को जो है रोजगार के साधन देते हैं। इसके अलावा अगर आप और अर्थव्यवस्था की और बात करें तो देखिए, विज्ञान का जो है हमारा, आपने देखा होगा हम लोग के हमारे देश में वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी एक जो है इकोनॉमी का साधन है। हमारे देश में प्रतिवर्ष छुट्टियों में या फॉरेन करेंसी अर्जित करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। और फिर हमारे देश में तरह तरह की जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको देखने के लिए बाहर के लोग आते हैं, और जो है विदेशी करेंसी हम अर्जित करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, और जो है हम लोग जो है मजबूत हो जाते हैं। मैम, ये देखने में आता है कि निरंतर तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या विज्ञान के कुछ नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो पड़े हैं जनमानस के जीवन पर? इस बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को उतना कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, नेगेटिव पहलू बहुत हैं इसके। आजकल आप देखिए, एक ज़माना था जब हम ट्रेन में सफ़र किया करते थे तो आपस में लोगों में इतनी इंटीमेसी हो जाती थी, लोग बाग आपस में एक फैमिली मेंबर की तरह बात किया करते थे। लेकिन आज आप ट्रेन में भी जाएं तो आप देखिएगा हर बच्चा या हर बड़े लोग की भी हर जना मोबाइल में लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग को आपस में भाईचारे की भावना जो है वो कम हो जाती है। दूसरा यह है कि आजकल मोबाइल पे जो है हमें नई नई टेक्निक्स पता लग जाती हैं। तो टेक्निक से क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। और बच्चे जो हैं जहाँ पे बच्चों को लगता है कि हमें देखिए जो है हर बच्चा पढ़ने के बाद आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने के बाद जो है उतने परिश्रम करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो जो है तो वो ये कहा, पेरेंट्स ऐसा नहीं है, बच्चों को बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये कहते हैं कि आप दोबारा तैयारी कीजिए, लेकिन बच्चों के अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाती है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और अभी रिसेंटली मेरे सामने एक केस आया था, तो उसमें बच्चे ने मोबाइल का यूज करके ये टेक्निक देखी थी कि कैसे सुसाइड किया जाए, तो उसने ऐसे सुसाइड किया जाए। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और इसके अलावा क्या होता है, आप ये देखिए कि हम लोग मोबाइल के टावर लगाते हैं, उससे जो है रेडिएशंस निकलती हैं, वो किसी ना किसी तरह से हमारे बॉडी में तरह तरह की डिजीज कॉज करती हैं। आजकल के ज़माने में आप देखिए, पहले ज़माने में कैंसर के केस ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल के टाइम में आप देखिए, अगर आप 10 लोगों को देखें तो 2 लोग कैंसर के मिल जाएंगे। तो इसका एक कारण जो है वो ये जो है इसके रेडिएशंस ही हैं, जो हम लोग मोबाइल को या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे हैं, वो रेडिएशंस हैं। इसके अलावा जो है
मोबाइल का यूज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मोबाइल जब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हमें ये सब टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके हमें निगेटिविटी को जो है हटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जी। इसके अलावा बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स और भी हैं जो तरह तरह के, जैसे जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है ये समझ लीजिए जैसे हम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए भी जा रहे हैं और हम एक्सरेज में कर रहे हैं, मतलब किसी डिजीज़ के लिए हम अगर एक्सरे करवा रहे हैं तो एक्सरे की भी अगर हम ज़्यादा पोटेंसी होगी तो वो रेज हमारे को कहीं ना कहीं हमारे शरीर में तरह तरह की डिजीज़ कॉज करेगी। मेडिसिन लाइन में भी इसका जो है निगेटिविटी है, लेकिन कुछ सीमा तक हर चीज़ सही है, लेकिन अगर आप जो है जैसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपको दुखदाई होगा, वो तरह तरह की दिक्कतें कॉज कर सकता है। तो हम लोग को ये समझ लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लेडीज़ भी हैं, उन्होंने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब से उन्होंने वो देखा, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उन्होंने देखा कि किस तरह से घर में नई नई डिशेस बनाई जाती है, ये तो उन्होंने देख लिया, लेकिन उन्होंने माइक्रोवेव चलाया, माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म कर लिया, तो ये माइक्रोवेव जो है इसकी जो वेव्स होती हैं वो हमारे खाने में बहुत असर डालती हैं। उसी खाने को अगर हम खा लेंगे तो हमारे बॉडी में तरह तरह के डिजीज जो है वो किसी न किसी रूप में दिखाई देंगी, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। विज्ञान के कई दुष्परिणाम भी हैं, मगर मैम ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि जो विज्ञान के नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं जीवन पर उससे लोग बच सकें? ऐसा कहा जाता है कि जागरूकता बहुत जरूरी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? जागरूकता तो बहुत जरूरी है, इसके विषय में बच्चे जो हैं, मतलब बच्चों को हम लोग तरह तरह की शिक्षाओं में भी ये बात हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि मोबाइल का यूज कम से कम कीजिए, मतलब जरूरी हो जितना आप उतना कीजिए, आपको जहाँ पे पढ़ने की जरूरत है वहाँ कीजिए, लेकिन हर समय चीज़ों को यूज़ करना, रेडिएशंस के बीच में रहना, ये आपके लिए दुखदाई है। अगर आप सोते समय भी अगर आपके रूम में मोबाइल है तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, तो आप उसको जिस समय आप जो है लेटे हों या आराम कर रहे हैं उस समय आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए। और जिस समय आपको दिख रहा है कि जिस समय जैसे आपको जो टावर हैं, आप जो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि नई नई रेडिएशंस हैं, जनरेट करने वाले टावर जो होते हैं वो शहर से बाहर लगाने चाहिए। इसलिए हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई जना कर रहा है तो इसकी हमें शिकायत करनी पड़ेगी कि ये वो टावर जो है शहर से बाहर लगाया जाए। ये सब टेक्नोलॉजी को हमें यूज भी करना है और इनसे हमें बच के भी रहना है। तो इसलिए ये जरूरी भी है कि हम जो है इनको यूज भी करेंगे और हमें इनसे बच के भी रहेंगे। आगे आने वाली जनरेशन जो है वो हमारी इन सब चीज़ों से बहुत जो है जागरूक है, और वो ये सब जानते हैं कि हमें किस चीज़ से कैसे बचना है। तो हमारे बच्चे जो है इन सब चीज़ों को कहाँ पर यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, वो सब समझदार हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और नई नई हम लोग उनको शिक्षा पद्धति भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए यूज़फुल तो है, उसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन हम उसको एक सीमित रूप में काम करें, उसको सीमित रूप में यूज़ करें। मतलब सही तरह से अगर आप जागरूक हैं तो आप विज्ञान के लाभ उठा सकते हैं और विकास की ओर बढ़ सकते हैं। मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि महिलाएं घर पे बैठ के यूट्यूब आदि पर देखती हैं कि किस तरह से नई डिशेस बनानी है, या फिर घर में कौन से काम हैं जो सुलभ तरीके से वो कर सकती हैं। तो अगर बात की जाए दैनिक जीवन की, खासतौर पर महिलाओं की, तो कितना इफेक्ट पड़ा है विज्ञान का महिलाओं के जीवन पर? देखिए, महिलाओं के जीवन में विज्ञान का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि जब अब एक समय था कि घर में जो रहने वाली लेडी थी वो टोटली घर के ही सारे काम में रहती थी, बिजी रहती थी, लेकिन आजकल के टाइम में घर में रहने वाली लेडीज जो हैं वो जो है विज्ञान के नए नए रूपों को यूज कर रही हैं। जैसे हमने, आप छोटी सी बात पंखे से ही ले लीजिए, आज हमारे अगर हमने एक स्विच ऑन किया तो हमारे यहाँ फैन जो है ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, और हमने कुकिंग करने के लिए हमारे पास गैस अवेलेबल है, और जो है गैस में जो खाना हम जो पहले अंगीठी में बनाया करते थे, घंटों लग जाते थे, गैस पे इजीली हम बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं। वॉशिंग मशीन को हम यूज करके जल्दी से जल्दी अपने जो है जो भी अपने कपड़े हैं उनको बहुत जल्दी वॉश कर सकते हैं। और भी नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे डिश वॉशर आता है, अब डिश वॉशर भी अवेलेबल है। अगर आपको अपने यूटेंसिल्स को वॉश करना है तो डिश वॉशर में डाल के वॉश कर दीजिए। और ऐसे आजकल ये नई टेक्नोलॉजी से ही ये संभव हो चुका है कि लेडीज जो है घर में काम करने के बाद में जॉब पे भी चली आती हैं, जॉब के साथ साथ वो घर का काम भी देख लेती हैं, और दोनों तरह के काम को इजीली मतलब संभाल सकती हैं।
विज्ञान ने न केवल देश को बल्कि महिलाओं के जीवन को भी काफ़ी सुलभ बनाया है और इसीलिए विज्ञान के विषय में जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। मैम, डॉक्टर शालिनी नागाइच मैम, आज आप कार्यक्रम में आई और विज्ञान और विकास इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने इतने बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।